नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चाचा चौधरी की इस शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं, जो कि चाचा चौधरी की 9वीं डाइजेस्ट है। तो चलिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली और शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रान गाग से टक्कर। भगवान, काफ़ी देर से तुम मेरे पीछे खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी चांद काफ़ी चमक रही है, सोचा क्यों ना मेकअप कर लूं। बस आज इतना ही मेकअप रहने दो। गिरधारी लाल, तुम अपने बेटे को स्कूल से वापस ले आए? क्या वो बीमार है? नहीं चाचा चौधरी, डाकू रान गाग ने चिट्ठी भेजकर 10 लाख रुपए की मांग की है, नहीं तो वो मेरे बेटे का अपहरण कर देगा। इस डर से क्या अपने बेटे को अनपढ़ रखोगे? उसे स्कूल भेजो, साबू उसकी देखरेख करेगा। अगर ये आश्वासन है तो मैं इसे वापस स्कूल छोड़ आता हूँ। डाकू रानगाग, 10 लाख रुपया नहीं आया। चालाक सेठ को सबक सिखाना होगा। स्कूल चलो। स्कूल की छुट्टी हुई है, तुम गाड़ी स्टार्ट रखो। मैं सेठ गिरधारी लाल के बेटे दीपक को लेकर आता हूँ। बच्चे, तुम्हें मेरे साथ चलना है। बचाओ! क्यों चिल्लाते हो? गोलियों के सामने कौन आएगा? एक है। और साबू उस डांको को उठाकर एक तरफ फेंक देता है। जाओ! धड़ाक! दीपक, आओ घर चलें। साबू अंकल, मैं क्रिकेट खेलने जाना चाहता हूँ। चलो, मैं ग्राउंड के बाहर बैठा रहूँगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उधर, ये पहला मौका है जब हम नाकामयाब रहें। जब तक वो लंबू जिंदा है, हम दीपक का अपहरण नहीं कर सकते। रानगाग, मुझे एक योजना सूझी है। तुम रोड रोलर लेकर मेरे पीछे आओ। साबू, मैं तुम्हारे लिए मटर चावल लाया हूँ। आपकी तारीफ? तुम मुझे नहीं जानते। मैंने तुम्हारी ताकत के करिश्मों के बारे में सुना है, इसलिए तुम्हारा प्रशंसक हूँ। ठीक है, अगर कोई खाने को दे तो इसमें मेरा क्या जाता है। अब थोड़ा आराम कर दिया जाए। रानगाग, पेट भर खाना खाने के बाद गहरी नींद आती है। उसे रोड रोलर से कुचल दो। मैं उस लंबू की हड्डियों का पापड़ बना दूंगा। भारी रोड रोलर साबू पर चढ़ गया। वो दर्द से करहा उठा। आ, 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 जो रान गाग के रास्ते में आता है, उसका यही हाल होता है। साबू ने अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा किया और रोड रोलर को दोनों हाथों से जकड़ दिया और फिर उसे गेंद की तरफ उछाल दिया। आह! बचाओ! अंकल, आपको चोट तो नहीं आई? कनस्तर से सिर्फ खरोंचें आती हैं। तुम अपना खेल जारी रखो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चीन देश का बर्तन। चाचा चौधरी, क्या ये खूबसूरत चीनी का बर्तन खरीद कर लाए हो? नहीं सुखबीर, नेशनल म्यूजियम में से इसे कुछ दिनों के लिए मांग कर लाया हूँ। ये 2000 साल पुरानी चीन देश की कलाकृति है। कुछ दिनों इसे अपने पास रखकर मैं म्यूजियम को वापस कर दूंगा। हाबा, अगर ये ऐतिहासिक चीनी का बर्तन हमें मिल जाए तो इसे बेचकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन तेगाबा, पुलिस छापा मारकर इसे बरामद कर लेगी। हमें जेल हो जाएगी। ये कलाकृति यहाँ रहेगी तब ना। 1 घंटे के बाद जो न्यूयॉर्क को फ्लाइट जाने वाली है, उसमें मेरी सीट बुक है। मैं इसे अपने साथ देश के बाहर ले जाऊंगा। चाचा जी, लगता है आपको चीन की चीज़ों से प्यार है। मैंने चाइनीज सूप बनाया है। अच्छा, तब तो ज़रूर पिएंगे। आइए। लेकिन गर्म है। वाह, सचमुच स्वादिष्ट है। यही मौका है। जब तक वो सूप पीता है, तब तक मैं ये कीमती बर्तन लेकर 9 to 11 हो जाता हूँ।
और वो लेकर बाहर की तरफ भागता है। सारा पी लिया, मर गए। अभी तो तेगाबा गली की नुक्कड़ पर होगा, ये उसे पकड़ सकता है। इसे व्यस्त रखना चाहिए। ये नूडल्स खाकर देखिए, अच्छी है। सारी नूडल्स खा ली। न्यूयॉर्क को जाने वाली फ्लाइट में अभी कुछ मिनट्स बाकी हैं। इसे कुछ समय और व्यस्त रखना चाहिए। लीजिए, चीनी चाय पीजिए, बहुत गर्म है, ताकि तुम धीरे धीरे पियो। अच्छा, बहुत खा पी लिया, अब चलता हूँ। अरे तेगाबा, तुम अभी तक गए नहीं? ये कुत्ता मुझे जाने दे तब ना। खाने के लिए धन्यवाद। आओ रॉकेट, चलें। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हेल्थ क्लब। जज साहब, क्या ये मकान अपने रहने के लिए बनाया जा रहा है? नहीं बनारसी, यहाँ हेल्थ क्लब बनेगा। लेकिन आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है। अपने लिए नहीं, इसे दूसरों के लिए बना रहा हूँ, इससे हमें कमाई होगी। सच? जरा विस्तार से समझाइए। हम शहर में सैकड़ों बूढ़े रहते हैं। हर बूढ़े को फिर से जवान होने की तमन्ना होती है। मैं स्थानीय अखबार में विज्ञापन दूंगा और जवान बनने की फीस 20,000 रुपये लूँगा। बहुत अच्छा। दूसरे दिन अक्स शहर के अखबार में, अगर मैं फिर से जवान हो जाऊं तो क्रिकेट खेल सकता हूं। जवानी आएगी तो मेरे टूटे दांत दोबारा उगाएंगे, गंजापन दूर हो जाएगा और मैं भाग दौड़ सकूंगा। 20,000 में सौदा बुरा नहीं है। जवानी की कोई कीमत नहीं होती। क्या योगा अभ्यास से हमें जवान बनाया जाएगा? शरीर पर तेल मालिश की जाएगी? क्या कोई दवाई खिलाएंगे? नहीं, वो सब लंबे रास्ते हैं। मेरे पास शॉर्टकट है। मेरे हेल्थ क्लब में घुसो और 5 मिनट्स में जवान हो जाओ। बनारसी बाबा आपको करके दिखाएंगे। क्या ये संभव है? वो अंदर जा रहा है। कुछ देर बाद वो बाहर आ गया। उसकी उम्र कम हो गई और बाल काले हो गए। यही नहीं, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तो बुढ़ापे के कारण सीधा चल भी नहीं पाता और फुर्ती से व्यायाम कर सकता हूँ। सचमुच उस पर जवानी आ गई है। मैं भी जवान बनना चाहती हूँ। ये लो 20,000 रुपये, इस बॉक्स में डाल दीजिए। ये लीजिए मेरे 20,000। ये मेरे, ये मेरे, मेरे। चलो उस कमरे में घुस जाओ और जवान हो जाओ। चलो। सब अंदर चले गए। अब मैं अपना काम शुरू करूं। मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। दुनिया में बेवकूफ़ों की कमी नहीं है। मिनटों में लाखों रुपया इकट्ठा हो गया। मेरा हिस्सा ये तुम संभालो और रफ्फू चक्कर हो जाओ। अब मैं दूसरे शहर जाता हूँ। थोड़े दिनों में मैं करोड़पति हो जाऊँगा। चाचा जी, लंच कब करेंगे? साबू, तुम्हारा पेट है या कुआं? थोड़ी देर पहले हम नाश्ता करके चले थे। दरवाज़ा खोलो। वो धोखेबाज हमें बंद कर गया। बचाओ, बचाओ। चाचा जी, ट्रक रोको। चाचा चौधरी हेल्थ क्लब का दरवाज़ा खोलता है। वो धोखेबाज हमें बंद कर गया था। हमारी जवानी लौटाने का लालच दिया था। हमसे बड़ी रकम उसने वसूल की। हम उस ठग को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चाचा जी, उसे कहाँ ढूंढोगे? उसकी वैन के पहियों के निशान पूर्व दिशा को जा रहे हैं। वो उसी तरफ गया है। चलो। वो ज़रूर अगले शहर के बूढ़ों को लूटने में लगा होगा। उधर शहर में एक सज्जन जवानी लौटाने का दावा करते हैं। अगर मैं जवान हो जाऊं तो दोबारा शादी कर सकता हूं। जो तुम कह रहे हो उसका क्या सबूत है? मेरे साथी बुजुर्ग जो खड़े हैं, इनको आपके सामने मैं जवान बनाकर दिखाऊंगा। ये हेल्थ क्लब के अंदर जाएंगे और 5 मिनट बाद जवान होकर लौटेंगे। लेकिन मैं उनको बिना अंदर भेजे यहीं खड़े हुए जवान बना सकता हूँ। नामुमकिन। भाइयों, इस पर विश्वास ना करो।
नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा काम है। साबू आओ। और साबू बाल्टी से भरे पानी को सीधा उस बूढ़े के ऊपर डाल देता है। छपाक। ओह, जो युवक हो उसे जवान बनाने की क्या जरूरत है। इसका इसका बूढ़ा दिखाई इसका बूढ़ा दिखाई देने वाला रूप मेकअप का कमाल था जो पानी से धुल गया। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। ये अंदर जाता, चेहरे का मेकअप और बालों पर पोती गई सफ़ेदी धोकर बाहर आ जाता। अगर जवानी वापस आने लगती तो दुनिया में कोई बूढ़ा ना होता। तुमने मेरा भेद खोला, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी होगी। छछूंदर, तुम्हारी ये हिम्मत, रहम, लूट का पैसा मैं सारा लोगों को वापस कर दूंगा। उन बुजुर्गों से तुम्हें माफ़ी भी मांगनी होगी। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का ट्रक। मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। वो महिला लिफ्ट मांग रही है। आइए बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा दूंगा। मैं भी उसके साथ हूँ। चलो ट्रक से नीचे उतरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। टाटा। योजना कामयाब रही। ट्रक को लाखों रुपए को बेचेंगे और मौज मस्ती करेंगे। ओह, क्या हुआ? ट्रक रुक क्यों गया? डीजल खत्म हो गया। कीमती ट्रक को छोड़कर नहीं जा सकते। धक्का देकर इसे अगले डीजल स्टेशन तक ले चलते हैं। ओह, पसीने से मेरे चेहरे की क्रीम पाउडर धुल गए। ये फ्लाईओवर की चढ़ाई, तौबा तौबा। शुक्र है डीजल स्टेशन आ गया। कितना डीजल डालूं? पूरा टैंक भर दो। तुमने मेरे ट्रक में डीजल भरा लिया, धन्यवाद। मैं इसी फिक्र में था कि डीजल खत्म होने को है और मेरी जेब में पैसे नहीं, आगे कैसे जाऊंगा। ये तो घाटे का सौदा रहा। ऐसा नहीं हो सकता। ट्रक हमारे पास ही रहेगा। मैं उस पगड़ी वाले को गोली मार दूंगा। इसे मार डालो, ना ये जिंदा रहेगा ना अपना ट्रक मांगेगा। चूहो, तुम्हारी ये हिम्मत। ओह, वो पहाड़ जैसा आदमी। और उसे देखते ही वो दोनों भाग पड़ते हैं। भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है उस्ताद स्प्रिंग जंप। ऐसा नाम तो मैंने कहीं नहीं सुना। धमाका सिंह, अगर तुम अंदर आओगे तो तुम्हारी हैरानी दूर हो जाएगी। उस्ताद के जूतों में स्प्रिंग लगे हैं। कमाल है। अगर किसी ने किराएदार से मकान खाली कराना हो, किसी से पैसे वसूल करने हो या किसी के हाथ पैर तोड़ने हो तो उस्ताद वो काम फौरन कर देते हैं। अच्छा, जरा प्रदर्शन करके दिखाओ। उस्ताद पूरे जोरों से जूतों के स्प्रिंग्स को दबाता है। फिर जो छोड़ता है तो वो आसमान उछल जाता है। नीचे जब दीवार पर गिरता है तो वो कड़क जाती है। काम पूरी तरह ठीक संपन्न हुआ। स्प्रिंग जब सचमुच तुम काम के आदमी हो। ये रखो 20,000 रुपये। मेरा एक काम करो। वो मकान चाचा चौधरी का है, उसकी ईंट से ईंट बजा दो, कोई दीवार साबुत ना बचे। ये काम हो गया समझो। वो ऊंचा उछलता है। पहले पश्चिम की तरफ की दीवार को तोड़ूंगा। अंदर बड़ा दर्पण लगने से पूरा शरीर दिखता है। कड़ाक। ओह, शीशे चुभने से मेरा सारा जिस्म जख्मी हो गया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं, जब अंदर आने के लिए दरवाज़ा है तो तुमने दीवार क्यों तोड़ी? तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैं तुम्हारा सोफा तोड़ दूंगा। तुम उठ जाओ, वरना तुम्हारी हड्डियां भी टूट जाएंगी। तभी धड़ाक। औं! ओह, मैं छत में लटक गया हूँ, मुझे बचाओ। तुमने मेरे घर में जो तोड़फोड़ की है उसका मुआवजा देना होगा। मैं सब दूंगा।
नीचे आओ। धमाका सिंह, तुमने जो कमाई की थी वो सारी मकान की मरम्मत के लिए मैं चाचा चौधरी को दे आया हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिक्की का पटाखा। छाबू, क्या तुम्हारे घर में आटा पीसने की चक्की चल रही है? नहीं रिक्की, मेरे बापू सो रहे हैं, उनको नींद बहुत प्रिय है। ये उनके खुर्राटों की आवाज़ है, लेकिन मुझे पटाखे चलाना प्रिय है। कड़म, किसने मेरी नींद हराम की? बापू, रिक्की ने पटाखा चलाया था। लड़के, तुम्हारी ये गुस्ताखी, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ, भागो। चाचा जी, मुझे एक आदमी मारने आ रहा है। रिक्की, घबराओ मत, तुम मेरी शरण में हो। जो कोई तुम्हें छुएगा मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्या कहा? तुम मुझे पीटोगे? न न न न, मेरा मतलब था खटाक। तुम्हारी छड़ी टूट चुकी है, अब तुम्हारा सिर टूटने की बारी है। तड़ाक। कद्दू, तुम्हारी ये हिम्मत! अरे पहलवान, क्या करते हो? छोड़ो मुझे। जाओ। छपाक। हैं? कीचड़ उछालकर तुमने मेरी सिल्क की नई साड़ी खराब कर दी। मैं तुम्हें ढोल की तरह बजा दूंगी। ये जगह छुपने के लिए अच्छी है। ओह बचाओ, मर गए। बापू, थोड़ा सो जाओ, ताज़ा दम हो जाओगे। नहीं बेटा, भागते भागते मेरी नींद भी भाग गई है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चांग चमन का कुत्ता। सचमुच ये कुत्ता शहर में सबसे बड़ा है, लेकिन जानबान रुस्तम के खर्चे से मेरी कमर टूट गई है। इसे रोज़ 1 किलो मटन खिलाना पड़ता है। तुम इसे किराए पर देकर इसका खर्चा निकाल सकते हो। ये भी कोई घोड़ा है जो कोई इसे तांगे के आगे जोत लेगा? चांग चमन, लो 100 रुपया। आज के लिए मैं रुस्तम को लेता हूँ। अब तो यकीन आ गया कि कुत्ता भी किराए पर दिया जा सकता है। देखो, चाचा चौधरी और साबू बाहर जा रहे हैं। मुझे उनके घर में चोरी करनी है, लेकिन बाहर बैठा उनका कुत्ता रॉकेट मुझे अंदर नहीं जाने देगा। तुम्हारा रुस्तम रॉकेट को खदेड़ देगा। बस मेरा रास्ता साफ। लेकिन घर के अंदर चाची तो होगी। तुम्हारा कुत्ता रॉकेट को खदेड़ने के बाद चाची को भी बाहर भगा देगा। अच्छी योजना है। रुस्तम, जाओ। फुं, फुं। वो छोटे कुत्ते को दूर तक खदेड़ाया। अंदर एक महिला है, उसे भी बाहर खदेड़ दो। फुं, फुं। बाप रे, उल्टे जान पर बन आई। शाबाश, आ जाओ। चाची, तुम्हारे घर में शेर? सर्कस वाले कुछ दिनों के लिए इसे यहाँ छोड़ गए हैं। तो चलिए चाचा चौधरी की इस डाइजेस्ट की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।